नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स और मैं प्रिय रंजन भारती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। उन्होंने राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि दुश्मन यानी भारत पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शरीफ ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकने की कोशिश करता है तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता कतई नहीं किया जा सकता। अब ये समझने वाली बात है कि भारत के खिलाफ इस तरह से खुले जंग का ऐलान पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के 3 बड़े नेताओं ने कर दिया। और सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आमिर मुनीर ने तो अमेरिका में जाकर अमेरिका की धरती से भारत को धमकी दी, और वो भी पानी के बदले युद्ध थोपने की बात करते हैं। धमकी ये दिया है, धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर ताकत हैं और दुनिया में भर में तबाही मचा सकते हैं। इसके पहले बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ के पहले भी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। भुट्टो ने दावा किया था कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने की जंग करने में सक्षम हैं। आप गौर कीजिए कि 48 घंटों में इस तरह से 3 नेताओं ने भारत की धमकी दी, तो इसके पीछे का राज आखिर क्या है? मैं इस पर आपसे बात करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत है कि पाकिस्तान अचानक बड़बोलेपन पर उतर आया है। लेकिन इससे पहले आप जरा इस बात को भी समझने की कोशिश करिए कि भारत पाकिस्तान के बीच का सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इनमें 47% जमीन पाकिस्तान के पास है। इस 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में 47% जमीन पाकिस्तान के पास और 39% जमीन भारत के पास है, जबकि 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। जो नदी से जुड़ा हुआ इलाका है, नदी से प्रभावित इलाका है, उनकी आबादी लगभग 30 करोड़। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टील समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिला। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चलता रहा। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया था।
इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई थी। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1991 में इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए थे। इसे अंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है। भारत ने इस समझौते को जब पहलगाम हमला हुआ, जिसमें 26 लोग, निर्दोष लोग धर्म पूछकर मारे गए थे, तो उस पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। इस आतंकी हमले में जो शहीद हुए थे, जो मारे गए थे भारत के नागरिक, उनके बदले भारतीय सेना ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े तेवर से पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद तो जो सैन्य पराक्रम भारत का दिखा है, पाकिस्तान को ना नहीं याद आ गई। लेकिन मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर अचानक से पाकिस्तान के नेताओं का बड़बोलापन क्यों इनके सर पे सवार हो गया है। हकीकत ये है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक टैरिफ वार का पागलपन लिए घूम रहे हैं और उनकी खुद फजीहत हो रही है, उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सीज फायर कराने को लेकर जितनी दफा, न जाने कितनी दफा, 50 बार उन्होंने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा कि हमने सीज फायर कराया है। और दूसरी तरफ वो आसिम मुनीर की मेहमानबाजी करते हुए उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। अब भी आसिम मुनीर जाके अमेरिका की धरती पर बोलते हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। हालांकि इस धमकी का कोई माने मतलब नहीं रह जाता, इसलिए कि पाकिस्तान की छठी के दूध याद आ गई जब भारत ने हमला किया था। और पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि पाकिस्तान के भारतीय सेना ने किस तरह से पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो आतंक मचाने की कोशिश है उसको भी निरस्त कर दिया था और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के साथ उनके सारे ठिकाने तबाह कर दिए थे। और पाकिस्तानी सेना किम कर्तव्य विमूढ़ यानी मूक दर्शक बनी रह गई थी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान को कुछ सूझा नहीं कि अब आगे करना क्या चाहिए। लेकिन समझना होगा कि ये टैरिफ वार के पागलपन के भूत से लैस जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत पर भी टैरिफ लाद रहे हैं और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी रणनीति का एक हिस्सा है पाकिस्तान के इन बड़े नेताओं और वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर वहाँ के सेना प्रमुख तक के इस तरह के बड़बोलेपन का राज सिर्फ इतना ही है कि अमेरिका इसमें एक दबाव की राजनीति कर रहा है और बारास्ता पाकिस्तान वो भारत के साथ अपने टैरिफ नीति को लागू करने यानी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में है। और इस चक्कर में वास्तविकता ये है कि उसकी खुद अपनी फजीहत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान कितने पानी में है दुनिया जान चुकी है और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को बाखूबी जानते हैं।
अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ झटका दिया है, अब करारा झटका कैसे मिलने वाला है पाकिस्तान को और साथ साथ उसके आका को भी ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। हमारे चैनल प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स और मैं प्रिय रंजन भारती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। उन्होंने राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि दुश्मन यानी भारत पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शरीफ ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकने की कोशिश करता है तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता कतई नहीं किया जा सकता। अब ये समझने वाली बात है कि भारत के खिलाफ इस तरह से खुले जंग का ऐलान पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के 3 बड़े नेताओं ने कर दिया। और सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आमिर मुनीर ने तो अमेरिका में जाकर अमेरिका की धरती से भारत को धमकी दी, और वो भी पानी के बदले युद्ध थोपने की बात करते हैं। धमकी ये दिया है, धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर ताकत हैं और दुनिया भर में तबाही मचा सकते हैं। इसके पहले बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ के पहले भी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। भुट्टो ने दावा किया था कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने की जंग करने में सक्षम हैं। आप गौर कीजिए कि 48 घंटों में इस तरह से 3 नेताओं ने भारत की धमकी दी, तो इसके पीछे का राज आखिर क्या है? मैं इस पर आपसे बात करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत है कि पाकिस्तान अचानक बड़बोलेपन पर उतर आया है। लेकिन इससे पहले आप जरा इस बात को भी समझने की कोशिश करिए कि भारत पाकिस्तान के बीच का सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इनमें 47% जमीन पाकिस्तान के पास है। इस 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में 47% जमीन पाकिस्तान के पास और 39% जमीन भारत के पास है, जबकि 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। जो नदी से जुड़ा हुआ इलाका है, नदी से प्रभावित इलाका है, उनकी आबादी लगभग 30 करोड़।
1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टील समझौता हुआ। इसके तहत दो मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिला। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चलता रहा। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया था। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई थी। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1991 में इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए थे। इसे अंडस वार ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है। भारत ने इस समझौते को जब पहलगाम हमला हुआ जिसमें 26 लोग निर्दोष लोग धर्म पूछकर मारे गए थे, तो उस पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। इस आतंकी हमले में जो शहीद हुए थे, जो मारे गए थे भारत के नागरिक, उनके बदले भारतीय सेना ने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े तेवर से पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद तो जो सैन्य पराक्रम भारत का दिखा है, पाकिस्तान को ना नहीं याद आ गई। लेकिन मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर अचानक से पाकिस्तान के नेताओं का बड़बोलापन क्यों इनके सर पे सवार हो गया है। हकीकत ये है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक टैरिफ वार का पागलपन लिए घूम रहे हैं और उनकी खुद फजीहत हो रही है, उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सीज फायर कराने को लेकर जितनी दफा, न जाने कितनी दफा, 50 बार उन्होंने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा कि हमने सीज फायर कराया है। और दूसरी तरफ वो आसिम मुनीर की मेहमानबाजी करते हुए उनके लिए पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। अब भी आसिम मुनीर जाके अमेरिका की धरती पर बोलते हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। हालांकि इस धमकी का कोई माने मतलब नहीं रह जाता, इसलिए कि पाकिस्तान की छठी के दूध याद आ गई जब भारत ने हमला किया था। और पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि पाकिस्तान के भारतीय सेना ने किस तरह से पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो आतंक मचाने की कोशिश है उसको भी निरस्त कर दिया था और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के साथ उनके सारे ठिकाने तबाह कर दिए थे। और पाकिस्तानी सेना किम कर्तव्य विमूढ़ यानी मूक दर्शक बनी रह गई थी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान को कुछ सूझा नहीं कि अब आगे करना क्या चाहिए। लेकिन समझना होगा कि ये टैरिफ वार के पागलपन के भूत से लैस जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत पर भी टैरिफ लाद रहे हैं और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी रणनीति का एक हिस्सा है पाकिस्तान के इन
बड़े नेताओं और वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर वहाँ के सेना प्रमुख तक के इस तरह के बड़बोलेपन का राज सिर्फ इतना ही है कि अमेरिका इसमें एक दबाव की राजनीति कर रहा है और बारास्ता पाकिस्तान वो भारत के साथ अपने टैरिफ नीति को लागू करने यानी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में है। और इस चक्कर में वास्तविकता ये है कि उसकी खुद अपनी फजीहत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान कितने पानी में है दुनिया जान चुकी है और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को बाखूबी जानते हैं। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ झटका दिया है, अब करारा झटका कैसे मिलने वाला है पाकिस्तान को और साथ साथ उसके आका को भी ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। हमारे चैनल प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।